अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपको न्यू सैलरी पॉलिसी जो सेंगो ने इंट्रोड्यूस करवाई है उसके बारे में आपको मालूमात देते हैं। देखें, जो बाकी सारे पार्ट हैं वो तो सेम यहाँ तक जो है वो पॉलिसी हमारी सेम है, जैसे पहले काम कर रही थी वैसे ही सेम यहाँ तक है। उसके बाद जो उसमें चेंजिंग लाई गई हैं वो ये है, फ़र्दर मैं आपको ये पहले वाली पॉलिसी भी जो है तमाम पॉलिसी एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि देखिए 30,000 और 50,000 और 1 लाख के टारगेट के लिए 20 दिन और 40 घंटे ज़रूरी हैं, ठीक है, होस्ट के लिए। उसके बाद अगर होस्ट डे वैलिड नहीं करती तो उसको सैलरी नहीं मिलती 1 लाख के टारगेट तक। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख और 8 लाख। इसमें आपको एक रिलैक्सेशन दी गई है कि अगर होस्ट डे वैलिड नहीं करती, 15 दिन उसके लिए ज़रूरी हैं, अगर डे वैलिड नहीं करती तो उसकी जो है वो $22 जो सैलरी है वो कट हो जाएगी और उसको $30 सैलरी मिलेगी, लेकिन एजेंसी कमीशन एजेंसी ओनर को पूरा मिलेगा। ठीक है, मींस के ये दोनों सैलरियाँ आपको मिलेंगी अगर आप डे वैलिड करते हैं 20 जमा 30 $52 और क्या नाम है उसका एजेंसी कमीशन। ये मैं आपको पुरानी तक पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद 10 लाख के बाद डे वैलिड करने की ज़रूरत नहीं है। जो इसमें चीज़ ऐड की गई है वो चीज़ ये है कि पहला हमारा टारगेट आ जाता है 30,000 का। 30,000 के टारगेट में आपको $12 होस्ट को सैलरी मिलती थी, $3 एजेंसी कमीशन मिलता था। उसके बाद कैश विड्रा सैलरी, मतलब जो आपकी सैलरी में इजाफ़ा किया गया है वो किया गया $2.88 का, और जो एजेंसी कमीशन में इजाफ़ा किया गया वो किया गया $0.58 का। टोटल होस्ट सैलरी जो हो गई वो हो गई $15 और एजेंसी कमीशन हो गया उसमें $3.58। मींस के टोटल सैलरी जो आपके पास रिसीव होगी वो होगी $18.46 टोटल एजेंसी कमीशन एंड होस्ट के समेत। उसके बाद आ जाते हैं 1.5 लाख के टारगेट पे। इसमें थोड़ी सी चीज़ डिफरेंट है, ये है कि अगर होस्ट 1.5 लाख का टारगेट करती है, 15 दिन वैलिड करती है, 30 घंटे करती है, तो उसको क्या करना होगा कि 22 + 30 ये बन गए $52 प्लस $13 बन गए आपके $65, जो पहले वाली आपकी सैलरी थी 1.5 लाख की, मतलब एजेंसी कमीशन और होस्ट सैलरी मिला के। उसके बाद इस सैलरी के अंदर $14 का इजाफ़ा किया गया है होस्ट सैलरी में। ठीक है, होस्ट को $14 एक्स्ट्रा मिलेंगे। उसके बाद आ जाता है जी एजेंसी कमीशन को। एजेंसी कमीशन में इजाफ़ा किया गया $2.88। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर होस्ट डे एंड टाइम वैलिड करती है तो उसे मिलेंगे $66। अगर वो डे एंड टाइम वैलिड नहीं करती तो उसे मिलेंगे $44। ठीक है, और उसके बाद होस्ट को मिलेंगे एजेंसी कमीशन, एजेंसी ओनर का टोटल कमीशन हो गया वो हो गया $15.88। मींस के अगर होस्ट डे वैलिड करती है तो एजेंसी कमीशन के समेत आपको मिलेंगे $60, और अगर हम होस्ट डे वैलिड नहीं करती तो आपको मिलेंगे $60। अगर डे वैलिड करती है तो आपको मिलेंगे $82.31 1.5 लाख के टारगेट पे। ठीक है, इसी तरह ही दूसरे टारगेट हैं। मींस के अगर ये हमारे पास आ जाता था 2 लाख का टारगेट, 2 लाख के टारगेट में उसके $24 जो थे वो डिडक्ट होते थे और $40 उसको सैलरी मिलती थी। अभी क्या होगा कि आपको एजेंसी कमीशन मिलता था $16। अभी क्या सीन होगा कि जो टारगेट है उसमें आपको मिलेंगे $19 होस्ट सैलरी में इजाफ़ा किया जाएगा और $3.85 आपको एजेंसी कमीशन में इजाफ़ा किया जाएगा। मींस कि अगर होस्ट डे एंड टाइम वैलिड करती है तो उसे मिलेंगे $83। अगर डे एंड टाइम वैलिड नहीं करती तो उसे मिलेंगे $59। ठीक है, और एजेंसी कमीशन को जो टोटल एजेंसी कमीशन होगा एजेंसी का वो होगा 2 लाख के टारगेट पे 19 कुछ डॉलर। ठीक है,
मीन्स को जो टोटल आपको सैलरी मिलेगी, अगर आप डे एंड टाइम वैलिड नहीं करते तो 79 कुछ डॉलर, अगर आप डे एंड टाइम वैलिड करते हैं तो 103 इशारिया कुछ डॉलर। तो इसी तरीके से ये जो दूसरी तमाम जो हैं वो चीज़ें होंगी। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी आपको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि फ़र्स्ट मंथ होस्ट को डे एंड टाइम वैलिड करना कंपलसरी है, चाहे उसका 30,000 का टारगेट होता है, चाहे उसका 1 करोड़ का टारगेट होता है, उसको 15 दिन वैलिड करना कंपलसरी है। अगर फर्स्ट मंथ होस्ट के डे वैलिड नहीं होते 15 तो उसको सैलरी नहीं दी जाती, ठीक है। अगर होस्ट 14 तारीख से पहले एक्टिव हुई है तो उसे करने होते हैं 14 दिन, और अगर 15 तारीख के बाद एक्टिव हुई है तो उसे करने होते हैं 10 दिन। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।